विजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी विजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा विजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी विजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा विजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी बोलो श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत स्कंद 10 अध्याय 4 आणि श्लोक संख्या 39 श्रीमद्भागवत स्कंद 10 अध्याय 4 और श्लोक संख्या 39 सभी दोहराने का कोशिश करेंगे। मूलम हि विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्रास् तपयज्ञ सदक्षिणः मूलं हि विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्रास् तपो यज्ञः सदक्षिणः मूलं हि विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्रास् तपो यज्ञः सदक्षिणः तपो यज्ञः सदक्षिणः। मराठी है मेरे पास, मराठी पढ़ेंगे फिर हम हिंदी में चर्चा करें। अनुवाद आणि तात्पर्य श्रील प्रभुपादांद्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद विष्णू सर्व देवांचे मूळ आहे, जेथे सनातन धर्म, संस्कृती, वेद, गोरक्षा, ब्राह्मण, तपस्या आणि दक्षिणायुक्त यज्ञ यांचे आचरण केले जाते, तेथे विष्णूचे पूजन केले जाते आणि तेथेच तो निवास करतो। एकदा पुन्हा लक्षपूर्वक ऐकूया। विष्णू सर्व देवांचे मूळ आहे, जेथे सनातन धर्म, संस्कृती, वेद, गोरक्षा, ब्राह्मण, तपस्या आणि दक्षिणायुक्त यज्ञ यांचे आचरण केले जाते, तेथे विष्णूचे पूजन केले जाते आणि तो म्हणजे भगवान विष्णू तेथेच निवास करतो। पहा, आपण ज्या ठिकाणी बसलेलो आहोत तेथे काय काय आहे, तर आपण सनातन धर्मीय आहोत, पहिली गोष्ट। दुसरी गोष्ट, सनातन धर्माची संस्कृती पाळण्याचा आपण पुरेपूर प्रयत्न करतो आहोत, संस्कृती। दुसरं वेद। आता आपण जे काही ऐकतो आहे वैदिक शास्त्र आणि भागवत पुराण याच्यातून ऐकत आहोत, म्हणजे वेद। पहा, म्हणजे या श्लोकाचा मतितार्थ असा आहे की भगवान विष्णू कुठेच निवास करतात, कुठे राहतात, मग ते कुठे राहू शकतात, मग त्यांची राहण्याची इच्छा कुठे असते हे आपण इथून समजतो, वेद। आता त्यानंतर गोरक्षा। आपल्याकडे गौ आहेत, त्याची सेवा, त्याचं पालन, त्याचं रक्षण या सगळ्या गोष्टी आपण इथे करतो। त्याच्यानंतर ब्राह्मण, इथे एवढे चांगले चांगले ब्राह्मण आहेत, त्यांची सेवा, त्यांच्याकडून श्रवण, त्यांच्याकडून भगवंतांची सेवा या सगळ्या गोष्टी घडतात। तपस्या,
सगळेजण आपण इथे तपस्या करतोय, 16 माळा जप करणं काही साधी तपस्या नाही, 4 नियमांचं पालन करणं कलियुगात साधी तपस्या नाही. आणि सगळी आपली कामं धंदे बाजूला ठेवून इथे येऊन बसले 2 तास, ही पण साधी गोष्ट नाही. म्हणजे ही तपस्या आहे, तपस्या. आणि दक्षिणा युक्त यज्ञ. आता यज्ञ अर्थात भगवान श्री विष्णूंचं दुसरं नाव आहे यज्ञ. यज्ञ म्हटल्यानंतर आपल्या लक्षात एकच येतो स्वाहा स्वाहा करणारा यज्ञ. पण भगवान विष्णूंचं एक नाव आहे यज्ञ. मग ज्या ठिकाणी भगवान विष्णूंसाठी कार्य केली जातात, सेवा केली जाते, त्यांच्या प्रसन्नतेसाठी जिथे सेवा केली जाते, त्यांचं पूजन ज्या ठिकाणी केलं जातं, मग असं म्हटलं जातं की भगवान श्री विष्णू, आता हा श्लोक काय सांगतो की भगवान श्री विष्णू तो तेथेच निवास करतो. तस्यच ब्रह्म गो विप्र मूलमहि विष्णुर्देवाना. विष्णू सर्व देवांचे मूळ आहे. यत्र यत्र म्हणजे ज्या ठिकाणी धर्म, सनातन धर्म आहे, तपस्या आहे, ब्राह्मण आहे, गौ आहे. कृपया मुलांना शांत ठेवा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तर त्या ठिकाणी भगवान श्री विष्णू निवास करतात. आता तात्पर्यामध्ये काय सांगितलं गेलं आहे आपण ते एकदा वाचूया. तात्पर्य वर्तमान श्लोकामध्ये सनातन धर्म अर्थात शाश्वत वर्तमान श्लोकामध्ये सनातन धर्म अर्थात शाश्वत धर्मतत्वांचे वर्णन करण्यात आले आहे. आणि या धर्मामध्ये ब्राह्मणी संस्कृती, ब्राह्मण, यज्ञ, तप इत्यादींचा समावेश असतो. या तत्वांद्वारे भगवान विष्णूंचे धाम अथवा राज्य प्रस्थापित केले जाते. विष्णूंचे धाम प्रस्थापित झाल्याविना कोणीही सुखी होऊ शकत नाही. न ते स्वार्थगतिं हि विष्णू. भगवान विष्णूंची सेवा करण्यामध्येच मानवी समाजाचा खरा स्वार्थ दडलेला आहे. हे दुर्दैवाने वर्तमान आसुरी संस्कृतीतील लोकांना लवकर समजत नाही. दुराशयाने बहिरर्थ मानिनः. त्यामुळे असे दुर्दैवी लोक कधीही सफल न होणारी आशा बाळगण्यात आपले जीवन व्यर्थ घालवतात. कारण अशा लोकांचे नेतृत्व अंध नेत्यांकडे असते आणि हे अंध नेते त्यांना अधिक गोंधळून टाकतात. कंसाचे आसुरी अनुयायी मानवी सुखाची पारंपरिक अवस्था उद्ध्वस्त करून देवता आणि भक्त यांना पराभूत करू इच्छित होते. भक्त आणि देवतांची संख्या वृद्धिंगत झाली पाहिजे, अन्यथा असुरांची संख्या वाढून समाजात केवळ गोंधळच माजेल. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणीम्. हरे कृष्णा. तो आज के सत्संग में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है. श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के कई सारे महत्वपूर्ण श्लोकों में से ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है.
जिसमें ये बताया गया है कि सभी देवी देवताओं के स्रोत कहिए या मूल कहिए वो भगवान विष्णु है। और भगवान विष्णु वहाँ पर निवास करते हैं या ये करिए अपनी कृपा बरसाते हैं जहाँ पर सनातन धर्म का पालन होता है, संस्कृति का पालन होता है, वेदों का अध्ययन होता है, पठन पाठन होता है, गौ रक्षा होती है, गौ सेवा होती है, भगवान की सेवा होती है। ऐसे स्थान पर भगवान निवास करते हैं, अपनी कृपा भगवान वहाँ पर प्रदान करते हैं। तात्पर्य में जो प्रभुपाद हमको बताया, बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तात्पर्य में जो प्रभुपाद ने बताया कि भक्तों की और देवताओं की संख्या बढ़नी चाहिए, नहीं तो असुरों की संख्या बढ़ेगी और इस पूरे समाज व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाएगी, जो हम देखते हैं, है ना, सीधा है। असुरों को घटाने की बजाय, नास्तिक मनोवृत्ति को घटाने की बजाय अगर सुर व्यक्तियों का, देवताओं का या भक्तों की संख्या बढ़ाई जाए तो चीजें सही हो जाए। यही हम लोग भागवत की कई कथाओं में भी हम लोग देखते हैं। साक्षात चैतन्य महाप्रभु का अवतार, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य उसका उदाहरण। उन्होंने दुष्टों का नाश नहीं किया, जो उनके अंदर दुष्ट प्रवृत्ति है उनका नाश किया। तो भगवान श्री विष्णु और उनके भक्त इनके द्वारा समाज में वास्तविक सुख और शांति लाने का काम चल रहा होता है, और इसीलिए असुर हर बार उसमें बाधा डालने के लिए आ जाते हैं। रावण हो, हिरण्यकशिपु हो, कई सारे उदाहरण हम शास्त्रों में देखते हैं। तो आज से विशेष रूप से हम लोग तो क्योंकि 1 महीने पर जन्माष्टमी है लगभग, और उसके उपलक्ष्य में आने वाले जितने भी हमको 3-4 संडे मिलेंगे तो हम उसमें भगवान की लीलाओं पर चर्चा करेंगे, और उससे हम लोग भगवान का अवतरण या प्राकट्य मनाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, फिट बनाएंगे कि कैसे हम भगवान का प्रकट दिन या अवतरण दिन हम लोग मना सकते हैं। तो इसमें हम लोग भगवान ने जो अलग अलग असुरों का वध किया, उन लीलाओं को हम सुनेंगे, उन कथाओं को हम लोग सुनेंगे। अब जब हम कथा सुनते हैं तो भागवतम के ही 10वें स्कंद में एक श्लोक आता है, वासुदेव कथा प्रश्नम पुरुषांत्री पुनातिनी। वो क्या कहते हैं? वो बताते हैं कि वक्तारम प्रच्छकम श्रोत्री यत्पाद सलिलम यथा। ये श्लोक समझाता है कि वासुदेव कथा प्रश्न, वासुदेव की कथा यानी भगवान कृष्ण की कथा, भगवान विष्णु की कथा सुनने से 3 प्रकार के लोगों को उसका फायदा होता है। कथा तो कई बार सुनते हैं, आजकल तो टीवी चैनल, यूट्यूब, क्या जो भी है उसमें देखो कथाएं हमको मिलती है, लेकिन उन कथाओं से लाभ किसको मिलता है ये महत्वपूर्ण बात है। इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। दूसरे लाइन में कहते हैं कि जो भगवान की कथा कहता है, बोलता है, यानी प्रवक्ता, वक्ता, पहली बात।
दूसरा प्रच्छकम, जो प्रश्न पूछता है, और तीसरा श्रोताया, जो कथा सुनते हैं। भगवान की कथा सुनने का इन 3 प्रकार के लोगों को फायदा होता है। इसलिए बोलने वाले को ध्यानपूर्वक बोलना चाहिए, सुनने वाले को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, और केवल सुनना नहीं चाहिए बल्कि जो भी प्रश्न शंका हमारे मन में है अंत में हमको उसको पूछना भी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछने से ज्ञान में वृद्धि होती है, बातें पता चलती है। इसलिए इस श्लोक में कहा गया कि ये 3 प्रकार के लोग लाभ प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी श्लोक में बताते हैं कि जिस प्रकार से गंगा भगवान के चरणों से निकलती है और समस्त 14 लोगों को वो पवित्र करती है, उसी प्रकार जो भगवान की कथा है, जहां पर भी भगवान की कथा चलती है, वो कथा वहां के समस्त वातावरण को, सुनने वाले व्यक्तियों को पावन कर देती है या पवित्र कर देती है। ये कथा का एक अपना सामर्थ्य है। भगवान की कथा बड़ी ही रोचक, बड़ी ही आनंददायक और बड़ी ही प्रेम भरी होती है। अब भागवत फिर कहता है कि ऐसी कथा की ओर कौन आकर्षित होता है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कथा चल रही है, वहां पर कोई पिक्चर चल रहा है, संख्या कहाँ ज्यादा होगी? स्वाभाविक है। लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए कौन आकर्षित होता है? पुनः भागवत में सुत गोस्वामी बताते हैं, निवृत्त दर्शितोपगीयमाना भव औषध श्रोतमनोभिरा। निवृत्त दर्शित, निवृत्त यानी चला गया, मुक्त हुआ है। किन चीजों से या किस चीज से? निवृत्त दर्शित उपगीयमाना। अब देखिए, जिनके हृदय से क्रोध या ईर्ष्या, द्वेष पूर्णतया हट चुका है, निकल चुका है, ऐसे लोग, ऐसे भक्त भगवान की कथा की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। उनको बैठो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे कौन है? उदाहरण हनुमान जी। जहां पर भी राम कथा होती है, सबसे पहले श्रोता कौन रहता है? हम लोग आना चाहते हैं काफी के लोग, लेकिन वक्ता से पहले हनुमान जी आते हैं। इसीलिए कई जगह हम देखते हैं वैष्णव संप्रदाय में कथा से पहले अलग से आसन लगाया जाता है, और वो आसन हनुमान जी के लिए जाता है, क्योंकि बाकी अन्य सभी श्रोताओं से पहले वो आकर बैठ जाते हैं। इतनी उत्सुकता प्रभु राम की कथा सुनने में उनमें होती है। क्यों? निवृत्त दर्शित, कि उनके हृदय से ये द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सारी चीजें निवृत्त हो चुकी है, पूर्णतया निकल चुकी है। ऐसे अब जो शुद्ध भक्त है, ऐसे शुद्ध भक्त भी जहां पर भगवान की कथा हो, लीला हो, वहां पर सहज ही आकर्षित हो। उनको अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। वो स्वाभाविक रूप से जहां कहीं भी है, वो वहां पर जाकर बैठ जाए कथा सुनने के लिए। कैसे सुनना, किससे सुनना, वो आ गया है। अब निवृत्त दर्शित ऐसे व्यक्ति भगवान की कथा के स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। ये एक बात। अब ये बहुत ऊंचे दर्जे की बात हुई। अब दूसरे कौन आकर्षित होते हैं? जिनकी इच्छा है
ईर्ष्या से, द्वेष से, 6 प्रकार के अनर्थों से मुक्त होना है। ऐसी जिनकी इच्छा है, ऐसे लोग भगवान की कथा के प्रति आकर्षित हो जाते। उनका भी संघर्ष चलता है, नहीं आज उधर जा रहे, नहीं कथा के लिए जाए, नहीं आज इधर काम है, नहीं उधर नहीं जाए, कथा के लिए जाए, ये चलता है। लेकिन क्योंकि उनका निश्चय पक्का है कि हमको हमारे हृदय को शुद्ध करना है, राग ईर्ष्या से मुक्त होना है, द्वेष से मुक्त होना है, अनर्थों से मुक्त होना है, हमें भगवान की कथा ऐसे भगवान की कथा की ओर आकर्षित होते हैं। उनका गुणगान करने में वो तल्लीन हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भगवान की कथा लीला सुनने में सभी को रुचि रखनी चाहिए। अब दूसरी बात, भव औषधस्तु, भव औषधि, भव रोग है, इसके लिए भव औषधि है। भव रोग का मतलब क्या है? हम सभी रोगी हैं। नहीं आप कहोगे नहीं मैं तो अच्छा भला हूं, मुझे क्या हो, मुझे कोई वायरल इन्फेक्शन भी नहीं है, मैं एकदम अच्छा हूं, स्वस्थ हूं। लेकिन जो भी इस भौतिक जगत में आया है, वेद शास्त्र कहते हैं, भागवत कहता है, वो रोगी है, इसलिए यहां पर आया। अगर वो रोगी नहीं होता तो यहां पर नहीं आता। यहां पर आने का क्या नुकसान है, प्रॉब्लम क्या है यहां पर आने का? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से जन्म फिर से मृत्यु। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दुख दोषानुदर्शनम, न चाहते हुए भी दुखों को भोगना पड़ता है, सहना पड़ता है, कई सारी बातें हैं, बुढ़ापा है, प्रॉब्लम गिनाने की जरूरत नहीं, सबको पता है। तो इन यहां पर आने का ये नुकसान है। तो जो रोगी है वो सभी यहां पर, अभी रोगी देखिए, अभी हम कहेंगे कि हम तो स्वस्थ हैं। अब जो रोग स्थूल शरीर को होता है वो दिखाई देता है, बुखार आ गया, लूज मोशन हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, बदन दर्द कर रहा है, घुटना दर्द कर रहा है, स्थूल शरीर दिखता है। इसके लिए उसकी बीमारी, उसका रोग भी दिखता है। अब इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर और एक शरीर जो दिखता, तो उसका रोग दिखता। समझ रहे बात को? ये इतनी सीधी बात है। शरीर स्थूल दृश्य है, इसके लिए उसका रोग दिखाई देता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ, उसका जो बीमारी है, रोग है, वो शरीर नहीं दिखता, इसके लिए उसका रोग भी दिखाई देता है। किसी को ऐसे लगता ही नहीं कि मैं किसी के साथ कॉम्पिटिशन कर रहा हूं, किसी को ऐसे लगता ही नहीं कि मैं किसी की ईर्ष्या कर रहा हूं, द्वेष कर रहा हूं, किसी को ऐसे लगता ही नहीं कि मैं क्रोधी हूं, किसी को ऐसे लगता ही नहीं कि मैं लोभी हूं। सभी को लगता है आई एम द बेस्ट। सज्जन अगर कोई होगा तो हम कहते हैं मेरी ओर देखो, दुनिया में दूसरा कोई नहीं, सभी जगह। इसका मतलब क्या है कि सूक्ष्म शरीर को जो रोग है, जो बीमारियां हैं, वो न दिखने वाली, इसीलिए समझ में नहीं आती, लेकिन उसके परिणाम हम अपने जीवन में अनुभव करते रहते हैं। स्थूल शरीर की बीमारी दिखाई देती है, उसके लिए उसकी दवाई दिखाई देती है, दवाई खाने से वो बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर की बीमारी है, उसकी दवाई आप लोग तो, लेकिन यहाँ पर क्या बताया? भव औषध, जो शब्द है ना, श्लोक का शब्द क्या है? भव औषध। ये भव रोग है,
भव का मतलब क्या है? डुबोने वाला। ये दुनिया, ये जगत, ये ब्रह्मांड ऐसे है कि हमको डुबो देता है। किसमें? जन्म मृत्यु के चक्र में, दुखों में। इसीलिए इसको क्या कहता है? तुकाराम महाराज कहते हैं, भारे भव नदी नूतर व्यापार। भव नदी मैंने भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? तरव ए भव सिंधु रे। भव सिंधु देखो, भव सिंधु, भव नदी, भव सागर शब्द है। ये भव मतलब ऐसा सागर जो हमको डुबो देता है, डुबोने के लिए। ऐसी नदी जो हमको डुबोने के लिए, ऐसा सिंधु जो हमको डुबोने के लिए। किसमें डुबोने के लिए? जन्म मृत्यु के चक्र में डूब गए। बाकी सारे दुखों में, चीजों में डूब गए। अब भव का मतलब हो गया डुबोने वाले। तो ऐसे डुबोने वाले बीमारी का औषधि, अव औषध स्रोत्र मनोभिरामा। उसकी औषधि क्या है? ये भगवान की कथा है कि जो हमको इस भव सागर में डूबने से बचाती है। ये भव सागर दुखों का सागर है। इस भव सागर में दुख ही दुख है। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं? दुखालय। ये जगत कैसे दुखालय? और इसमें कोई चीज शाश्वत नहीं। आज ये मेरा है, कल मेरा रहेगा, कोई गारंटी नहीं। आज मैं कितना भी कहूँ मेरा, हाथ नहीं लगा रहेगा। इधर इस एरिया में आने का नहीं है, मेरा कंपाउंड है। हाँ, कुछ समय के लिए, लेकिन कोई गारंटी नहीं आगे ये रहेगा। इसलिए दुखालय अशाश्वतम। ऐसे दुखालय इस भौतिक जगत में, भव सागर में से अगर हमको तरना है तो उसका उपाय है भगवान की कथा, भगवान की लीलाओं को सुनना। तो हर व्यक्ति को भगवान की कथा सुनने में रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि अंतिमतः फायदा उसका अपना ही है। अब कौन लोग भगवान की कथा की ओर आकर्षित नहीं होते? ये भी चीज सोचने जैसी है। गीता में भगवान बताया इसको इनडायरेक्टली, नमाम दुष्कृतिनो प्रपद्यन्ते नराधमा मायया कृतज्ञाना आसुरम भागवान। गीता में भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते, मेरी ओर शरण नहीं आते। नमाम, जो दुष्कृति, जिनके कर्म ही अत्यंत दुष्कर है, खराब है, मारा काटी, लूटा लूटी वगैरह वगैरह, वो कभी भगवान। जो प्रथम कोटि के मूर्ख है, जिनको कुछ समझ ही नहीं, गधे के जैसे, वो नहीं है। दुष्कृतिनो मूढ़ा नराधमा, नरों में या मनुष्य में जो सबसे अधम है, ऐसे कभी नहीं आए। और जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। इस भौतिक जगत की चकाचौंध से जो भ्रमित हो गए हैं, ऐसे लोग कभी भी भगवान की कथा की ओर आकर्षित नहीं होंगे। लेकिन हमको ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं, इसका मतलब क्या है? कि हमें भगवान के प्रति कुछ चाह है। जिसमें देखिए, एक जंगल में एक शेर रह रहा था। एक दिन उस शेर ने बड़ी शिकार कर दी। शिकार को फाड़ के तोड़ के वो खा रहा था। खाते खाते मजे की बात ऐसी हो गई कि उसके गले में एक हड्डी अटक गई। अब वो अटक गई हड्डी अब खा भी नहीं पा रहा है, न उसको अंदर ले पा रहा है, वो बीच में ही अटक गई। मुंह खुला के खुला रहेगा, परेशान हो गया। काफी समय बीत गया, अब प्यास लगी। अब है पशु, मुंह खुला, अब पानी पिए कैसे? तालाब के किनारे गया,
बहुत प्रयास किया, लेकिन मुंह खुला के खुला ही रहा। पानी में मुंह डालेगा तो पानी अंदर जाएगा कैसे? अब उस तालाब में एक बगला टहल रहा, बगला टहल रहा। उसने देखा बेचारा ये शेर बड़ा परेशान है, क्या बात है। उसने जाकर पूछा, अरे शेर जी क्या बात है, आप बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो, आपकी कुछ मदद करो क्या? अरे क्या मदद करोगे, देखो अभी मैं खाना खा रहा था, खाना खाते खाते मेरे गले में हड्डी अटक गई, ना मैं उसको खा पा रहा हूँ, ना पानी पी रहा हूँ, ना वो अंदर जा रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो शेर कहने लगा, हाँ हम एक आइडिया कर सकते हैं। क्या? देखो तुम्हारी गर्दन तो बड़ी लंबी है, चोंच भी बड़ी लंबी है, तो तुम क्या करो, मैं थोड़ा मुंह और खोलता हूं, तुम अपनी गर्दन अपनी चोंच मेरे गले में डालो और वो निकल जाओ। ठीक है। बेचारे ने मुंह थोड़ा और बड़ा किया, इसने अपना मुंह उनके अंदर डाल दिया, वो हड्डी निकाल, जैसे हड्डी निकाल दी बेचारा एकदम स्वस्थ हो गया। बगला बाजू में आ गया, वो तुरंत शेर पानी पीने लगा, पानी भी नहीं पी लिया, थोड़ा शरीर को झटका, एकदम स्टाइल के साथ निकल पड़ा। इधर बगला देख रहा है, मैंने इसकी इतनी मदद की, एटलीस्ट मुझे थैंक यू तो बोलना चाहिए इसको, कुछ बात है कि नहीं है? उसको रहा नहीं गया, वो गया कि अरे शेर महाराज इधर आ, क्या बात है? अरे तुम्हारा इतना बड़ा हेल्प किया यार मैंने, कम से कम तुमको थैंक यू तो बोलना चाहिए मुझे। शेर तुमको और थैंक यू किस लिए? हाँ किस लिए किया? मैंने तुम्हारा इतना बड़ा हेल्प किया। तुमने हेल्प किया, बात सही है, लेकिन ये सोचो कि जैसे ही हड्डी निकली उसी समय अगर मैं अपना जबड़ा बंद कर देता तो तुम अभी मेरे सामने खड़े नहीं होते, तुम अभी मेरे सामने खड़े नहीं होते। चल हाँ, कहेगा जब वो थैंक यू बोल रहा है, तेरी जान बची वही बढ़िया बात, तू खाया नहीं है बहुत बड़ा, तुझ पर मैंने उपकार किया। बेचारा चुपचाप चला गया। शेर से क्या प्रतिबाद किया? कृतज्ञता ये सबसे बड़ी चीज है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जीवन में कृतज्ञता होना। कई बार लोग किसी साधु के पास 15-20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा बैठ जाते हैं तो उनको ऐसे लग जाता है, कई बार हमको भी ऐसे लग जाता है कि हमने उस साधु के ऊपर उपकार कर दिया है, उस भगवान के ऊपर हमने उपकार कर दिया है कि भैया तेरे मंदिर में आके बैठे तो, कुंडी में कुछ डाला तो, तेरे नाम का जप किया तो, ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा उपकार है। देखो इस प्रकार के मनोवृत्ति के हैं, इस प्रकार के लोग कहिए वो होते हैं, लेकिन ऐसे लोग कृतज्ञता न होने के कारण भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते, उनकी करुणा को प्राप्त नहीं कर पाते। अब दूसरी ओर कुछ ऐसे होते हैं कि अगर किसी को कहो, जैसे ना कि आओ कि मंदिर में आओ, कथा सुनो, भजन करो, कीर्तन सुनो, जप करो, गीता पढ़ो, कुछ लोग आ जाते हैं, साधु को ही पेड़ पर झाड़ पे चढ़ा देते हैं, गुणगान करते हैं और वही चले जाते हैं, बाकी कुछ करेंगे क्या? महाराज जी आपको तो टाइम ही टाइम है, आप तो ये कर सकते हो, हमारा तो बड़ा मुश्किल है, आप कितने बढ़िया। एक बार एक साधु ट्रेन में जा रहे थे, गेरुए वस्त्र पहने हुए थे, अपना जप करते हुए आराम के साथ अपना सीट पर बैठे थे, कोई ध्यान नहीं किधर कौन क्या चल रहा है क्या नहीं, वो अपने ध्यान में अपने जप में मस्त थे। एक आदमी उनके बाजू में आकर बैठ गया, काफी समय से उनको देख रहा,
उसे रहा नहीं गया। महाराज जी काफी समय से मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, क्या आप सच्चे साधु लगते हो। आप क्या लगते हो? सच्चे साधु लगते हो। आप काफी समय से शांति से रहकर अपना जप कर रहे हो। आप वाकई में बहुत महान हो। आपने भगवान के लिए घर बार छोड़ा है, ये गिरवे वस्त्र पहने हैं आपने, और मुझे लगता है आप प्रचार के लिए घूम रहे हो। हाँ, बहुत महान हो, आप बहुत त्यागी हो, मैं आपको नमन करता हूँ। तो साधु ने कहा कि ठीक है भाई, ये एक माला जप कर लो। नहीं महाराज जी, अगले स्टेशन में रुकना है, आपका तो यही काम है। लेकिन वाकई में आप बड़े महान हो, आप बड़े त्यागी हो। तो साधु समझ गया, साधु ने कहने लगा कि देखो भैया, तुम्हारे त्याग के आगे मेरा त्याग कुछ भी नहीं है। तुम्हारे त्याग के आगे तुम जितने त्यागी हो उतना मैं त्यागी हो ही नहीं सकता। अब ये चकरा गया। कुछ साधु ऐसे भी होते हैं, बड़े चतुर होते हैं, कुछ बेचारे चुपचाप सुन लेते हैं, लेकिन मेरे जैसे जो होते हैं ना, वो बराबर घुमा देते हैं बात। तो वो साधु वैसे ही थे। उन्होंने क्या कहा, तो तुम्हारा जितना त्याग है भैया, उतना तो मेरा हो ही नहीं सकता। महाराज ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, हम तो ठहरे संसारी लोग, ऐसे कैसे? अरे भाई, हम तो ये सारी छुटपुट चीजें छोड़ देते हैं। मांसाहार छोड़ दिया, चाय छोड़ दिया, स्त्री संग छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। अरे तुम ऐसे व्यक्ति हो जो ये 14 लोगों के स्वामी भगवान श्री विष्णु या कृष्ण है, आपने उसको ही त्याग दिया। तो भला तुमसे बड़ा त्यागी कौन हो सकता है? दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। वो सब पका कर वो समझ गए कि ये साधु अपने बस की बात नहीं है। निकल गया। कहने का तात्पर्य क्या है? सुनने का कुछ ऐसे होते हैं कि केवल आते हैं कुछ समय के लिए, साधु मिलते हैं, कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तो उन्हीं को गुणगान करते हैं, पेड़ पर चढ़ा देते, निकल जाते। लेकिन अब जैसे श्लोक में हम लोग पढ़ रहे हैं, जब कोई साधु, जब कोई भक्त हमको ये कहता है कि जप कीजिए या भगवान की सेवा कीजिए या भगवान की कथा सुनने के लिए आए, सत्संग के लिए आए, तो एक्चुअल में वो साधु, वो व्यक्ति, वो भक्त इनको संभालिए, इनको ये जो हमको बता रहे हैं वो हमारे भलाई के लिए बता रहे, हमको इस भवसागर में डूबने से बचाने के लिए होता है। तो भागवत का ये जो दशम स्कंद है ना, ये कहा जाता है कि सभी शास्त्रों का सार, सर्वस्य चारम हृदय सन्निविष्टो। सारे शास्त्रों का सार क्या है? भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को पसंद करना, उनको जानना। और हम लोग जो भी आध्यात्मिक, जिसको हम तथाकथित आध्यात्मिक कार्य कहते हैं, कई बार कहते हैं हाँ हम लोग भी धार्मिक है, हम लोग भी धर्म का पालन करते हैं, हम लोग भी ये करते हैं, हम लोग भी वो करते हैं, हम लोग भी ऐसा करते हैं। एक महाशय को मैं जानता हूँ, वो साल में 4 बार तिरुपति बालाजी जाते हैं, 3 बार महालक्ष्मी के मंदिर जाते हैं, घूमते रहते हैं, धार्मिक व्यक्ति है। लेकिन गीता पढ़ो, नहीं पढ़ो, ये इसके लिए समय नहीं। एक माला जप करो, नहीं, वो उसके लिए भी समय नहीं मिलता है। मुझे क्या पता है, इतना मैं जाते रहता हूँ भगवान का ये सारा धर्म का काम करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, फिर भी कुछ डोनेशन भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, समय नहीं मिलता है। फिर अपना व्यवसाय है, उद्योग है, उनका अपना व्यवसाय है, तो ऐसे कहते रहते। लेकिन शास्त्र क्या बताता है? श्रम एव ही केवलम। हम लोग जो भी हमारा धर्म का पालन कर रहे हैं, जो भी हम आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, वह करने से यदि हमें भगवान की कथाओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है, भगवान की लीलाओं को सुनने की इच्छा नहीं होती है, भगवान के नाम लेने की इच्छा नहीं होती है,
तो वो शास्त्र कहता है कि वो सारा सब कुछ आप कर रहे हो श्रम एवं ही, केवल श्रम है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि सारे वेदों का, सारे धार्मिक क्रियाकलापों का उद्देश्य अंतिमतः क्या है? भगवान विष्णु के प्रति प्रेम विकसित करना, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना। यदि वो नहीं हो रहा है उससे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। हम लोग अभी भी भव नदी में, भव सागर में डूब ही रहे हैं। ये हमको भागवत से मिलता है। तो सारे जो धर्म के विधि नियमों का हम लोग पालन करते हैं, वो पालन करना यदि कृष्ण कथा के प्रति हमें प्रेम उत्पन्न नहीं कराता है, हमको नहीं उसका सुनने की, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। वो हम लोग अपने समय की बर्बादी करें। इसलिए कहा जाता है कि कथा करने वाले से कथा सुनने वाले ज्यादा भाग्यवान। समझ रहे आप लोग? ऐसा कई बार हमको लगता है कि अरे कथा करने वाला आदमी कितना बड़ा, कितना भारी, कितना बढ़िया, लेकिन ऐसे नहीं है। शास्त्र कहता है कि कथा करने वाले से अधिक भाग्यवान वो व्यक्ति है जो कथा सुन रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान ने उसे सिलेक्ट किया है। कोई भी आकर भगवान की कथा में नहीं बैठ सकता है। आप इसको जांचिए, इसको आप समझिए, परखिए आप इसको। वही व्यक्ति सही स्थान पर, सही जगह पर कथा के लिए आएगा जिसके प्रति भगवान के हृदय में दया उत्पन्न होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वही व्यक्ति कथा में आकर बैठता है, कथा सुनता है। इसीलिए कथा सुनने वाले को ज्यादा भाग्यवान कहा गया। दूसरी चीज, क्योंकि जो कथा सुनी जाती है, जो बताने वाला है वो शास्त्रों के श्लोक बता रहा है, साक्षात भगवान की ध्वनि और भगवान, इसमें कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, इसका मतलब हम लोग भगवान के साथ होते हैं। भगवान की कथा सुनते हैं, इसका मतलब क्या है? हम लोग भगवान के साथ होते हैं। अब आप कहोगे फिर उसका एहसास क्यों नहीं होता? अगली बात, उसका एहसास होना चाहिए। जब हम कथा सुन रहे हैं सही भावना से और 100% इसी हॉल में बैठ के कथा सुन रहे हैं, या जिस स्थान पर भी हम कथा सुन रहे हैं उसी स्थान पर बैठ कर हम लोग कथा सुन रहे हैं, तो फिर हमको इस बात की अनुभूति होगी कि हम भगवान के सानिध्य में थे या है, तब हमको अनुभव होगा और होता है। लेकिन हम बैठेंगे यहाँ, घूमेंगे पूरा बाहर का परिसर, पूरा अड़सर घूमेंगे, तो नहीं संभव। इसलिए कथा और भगवान इनमें वैसे कोई अंतर नहीं है। जब हम कथा सुनते हैं, इसका मतलब ही है कि हम भगवान के साथ। इसलिए भागवत में दशम स्कंद में ब्रह्मा जी कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप भजो प्रसाद तन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। वो कहते हैं अहो भाग्यम, अहो। अब ये कौन कह रहा है? इसको वाले नहीं कह रहे, हरे कृष्ण वाले नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा, और कोई नहीं कह रहा। ये भगवान मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा उच्चारित ये श्लोक है। जब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी की अकल ठिकाने पर लाई, तब वो भगवान की स्तुति करते, और जब भगवान की स्तुति करते तो वो कहते अहो भाग्यम, अहो भाग्य। अरे देखो कितना भाग्य, कितना नंद गोप ब्रजोपसाम। नंद महाराज, सारे गोप और सारे ब्रजवासी, इनका कितना भाग्य, कितना क्यों भाग्य है? तन मित्र, तन उनके मित्र परमानंद। उनके मित्र कौन है? परम आनंद देने वाले पूर्ण ब्रह्म सनातन, कि जो सभी को परम आनंद प्राप्त करवा के देते हैं। ऐसे पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान श्री कृष्ण, इनके वो मित्र है। अब देखिए समझने के लिए, मैं मोदी जी का मित्र हूं और मोदी जी कहते हैं
ये मेरा मित्र है। फर्क है कि नहीं? तो कोई भी कहेगा मोदी जी मेरे मित्र है। ठीक वैसे ही अब ये जो रिलेशन है, ये जो ब्रजवासियों का और भगवान का संबंध है, ये ब्रजवासी नहीं कहते कि हम उनके मित्र हैं, ये भगवान कृष्ण कहते कि ये सब मेरे मित्र हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्या इनका भाग्य है, वास्तविक भाग्य इसे कहा है। जब हम कथा सुनने के लिए उत्सुक होते हैं, कथा जब हम सुनते हैं, तब हमारे वास्तविक भाग्य का उदय हो जाता है, उदित होता है, क्योंकि वो कथा सुनने का मौका मिला। अन्य प्रवचनों में हमारे वर्तमान आचार्य में एक महाराज जी कहते हैं कि कथा सुनने के लिए बैठना मतलब क्या है कि जैसे नदी बह रही है और नदी में एक लकड़ी बह रही है, और वो बहते 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 एक तट में आकर लग गई और रुक गई। अब उसका बहना चालू हो गया, बंद हो गया, वो तट को लग गई, अब आगे बह रुक गई, वहां उसका बहना बंद हो गया। कथा में आकर बैठने का मतलब क्या है? जन्म मृत्यु में जो हम लोग बह रहे हैं, पुनः जन्म पुनः मृत्यु, पुनः जन्म पुनः मृत्यु, पुनः जन्म पुनः मृत्यु, कथा में बैठने का मतलब है हमको किनारा मिल गया, हमको किनारा मिल गया। अब जब हम कथा सुनते हैं, सुनकर हम लोग अंदर ले लेंगे तो वास्तविकता में ये जन्म मृत्यु का चक्र रुक गया। यहां से लेंगे, यहां से छोड़ेंगे तो फिर कुछ समय के बाद वापस बहना चालू हो जाएगा। ये हम पर निर्भर करता है कि तट मिल गया, अब उसको पकड़े या छोड़े। तो भगवान की कथा का ये महात्म्य है। अब भगवान की कथा जैसे हम सुनते हैं तो भगवान की कथा, भगवान की लीला वो प्रदर्शित करने के लिए भगवान इस धरातल पर प्रकट होते हैं। इस धरातल पर प्रकट होते हैं, भगवान आते हैं। हम लोग आए क्या? लाए। भगवान आते हैं, ये फर्क है। हम लोग लाए। अब इसीलिए भगवान के आने को या उनके जन्म को प्राकट्य कहते हैं या अवतरण कहते हैं, अवतार कहते हैं। अवतरति इति अवतार, जो ऊपर से नीचे आता है उसको अवतार। तो भगवान प्रकट होते हैं अलग अलग युगों में, अलग अलग समय पर, अलग अलग उद्देश्यों से भगवान अक्सर आते हैं। इसी को गीता में भगवान क्या कहते हैं? प्रसिद्ध यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हर युग में मैं आता रहूंगा, अलग अलग उद्देश्य से, अलग अलग कार्य के लिए। इसी प्रकार द्वापर युग में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, अलग अलग उद्देश्यों को लेकर, अलग अलग उद्देश्यों से। तो भगवान की ये जो कथा है, कीर्तन है, सुनने का अवसर जब भी हमें प्राप्त होता है तो हमको समझना चाहिए कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे एक वास्तविक भाग्य का उदय हो रहा है और ऐसे मौके को हमें गंवाना नहीं चाहिए। भगवान प्रकट ही होते इसलिए। देखो वैसे तो भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण ऊपर बैठे बैठे असुरों को मार सकते हैं,
नीचे आने की। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, आने की उनको जरूरत ही नहीं। ऊपर से अपने सुदर्शन को भेज दिया, खटाखट का निपटा दिया, कंस को निपटा दिया, हिरण्यकशिपु को निपटा दिया, रावण को निपटा दिया। आने की क्या जरूरत है इतने दूर? 14 साल वनवास झेलो। शिशुपाल की हर मुलाकात में 99 बार गालियां सुनो, क्या जरूरत है? हमको एक जगह जाने पे अगर कहीं एक छोटी सी तकलीफ हो गई तो हम लोग दूसरी बार कहने जाऊंगा ही नहीं, दूसरी बार। बेचारे हर बार भगवान का शिशुपाल मिल जाता, हर बार 99 गालियां देता, लेकिन भगवान ने उसको देखकर कभी राह नहीं होती। क्यों आते हैं? इन लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए भगवान आते हैं, क्योंकि हम जैसे इस भवसागर में पड़े हुए जीव जब उनकी लीलाओं को सुनेंगे मनुष्य सदृश, तो उन लीलाओं के प्रति आकर्षित होंगे और आकर्षित होकर जन्म मृत्यु के चक्र से छूटेंगे और उनको भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। इसीलिए तो भगवान आकर लीला करते हैं। तो यहाँ पर आकर लीला करने की क्या जरूरत है? ये एक मुख्य कारण है। दूसरा, अपने भक्तों के साथ उनको आदान प्रदान करना होगा, इसके लिए आते हैं। तो जैसे कथा तो हम सभी जानते हैं किस प्रकार से कंस ने देवकी वसुदेव का विवाह रचाया और अब विदाई का समय आ गया। कंस खुद रथ को चला रहा, अपना बहन को और बहनों को पीछे बिठाया था और वो उनको छोड़ने के लिए जा रहा है ससुराल में। हम सोच सकते हैं कितना प्रेम बहन के प्रति कंस जैसे व्यक्ति का। जैसे कुछ दूरी पर चला, अचानक से बीच में एक आकाशवाणी हो गई, अरे पागल कंस, जिसका रथ हाँक रहा है उसी का बेटा तेरा वध करेगा, वो भी 8 नंबर का। जैसे ही सुना बौखला गया, मैं किसकी सेवा कर रहा हूं? ये आगे चलकर इसी का बच्चा मुझे मारेगा, उसकी सेवा कर रहा हूं। उधर गया रथ से, देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। देखो अभी इतना प्यार था, अभी एक झटके में प्यार भी सब गायब हो गया, बहन बहन रिलेशन वगैरह सब भूल गया। जो लोग इस भौतिक जगत में अत्यधिक आसक्त होते हैं, इंद्रिय भोग में मग्न होते हैं, ऐसे लोगों का कभी भी भरोसा नहीं किया जाता। रूपा जी तात्पर्य में समझाते हैं, कब बदलेंगे गारंटी नहीं। जब तक आप उनकी पीठ खुजा रहे हो तब तक वो आपके बहुत अच्छे हैं। जिस दिन आप पीठ खुजाना बंद कर दोगे उस दिन आपको भी वो अपना हाथ दिखा देंगे। ये दुनिया के संबंध ऐसे ही चलते हैं। कंस की इस घटना से हम ये चीज समझते हैं। बीच में दौड़ पड़े वसुदेव, अरे अरे तुम्हारी बहन है, किसको मार रहे हो? नहीं मारना चाहिए, तुम तो इतने बलशाली हो, स्त्री की हत्या करोगे तो कलंक लगेगा तुम पर, ये कोई कमला स्त्री है, कैसे तुम इसकी हत्या? फिर आपकी बहन है। और वैसे भी जो आकाशवाणी सुनी, मैंने भी सुनी, देव की थोड़ी ना मारने वाली तुमको, उसका 8वां पुत्र मारने वाला है। तो पुत्र को मारो ना, देव की को क्यों मारो? तो पॉइंट है, दोनों को उठा के जेल में डाल दिया। ठीक है, जेल में डाल दिए, जेल में रहे। फिर पहले 6 पुत्र हो गए, 6 पुत्रों की हत्या, कंस ने उनको मार दिया, देवकी के 6 पुत्र। अच्छा, पहला पुत्र हुआ, थोड़ा सा उसका मन बदला कि चलो 8वां मारेगा, पहला थोड़ी ना मारेगा, तो बेचारे का मन हुआ था उसको लौटा दे जाने। लेकिन ये नारद मुनि को कुछ कम नहीं था, बीच में वो आ गए, अरे कंस क्या कर रहा है तू? अब देवताओं की गिनती के हिसाब से पहला कौन सा, 8वां कौन सा तय कैसे करोगे? अब ये कमल का फूल है, बताओ मुझे इसमें फर्स्ट कौन सा और लास्ट कौन सा? नारद मुनि का जो कैरेक्टर है हमारे
वेदों में, साहित्य में, भागवत में उनका जो चरित्र है, उनको जो दर्शाया गया है, कई बार हम उसको गलत समझते हैं। लेकिन भगवान की लीलाओं को कई बार स्पीड देने के लिए वो कैरेक्टर है, स्पीड देने के लिए, बाकी उनका कोई उद्देश्य नहीं, उनको सब पता होगा। लेकिन वो अगर पहला लौटा देता, दूसरा लौटा देता, तो आप सोचिए मन बदल जाता। तो नहीं, जो जघन्य पापी है उसका अंत तभी हो सकता है जब वो और अधिक पाप करे। ये क्या कहते हैं, वो तब तक मारा नहीं जा सकता जब तक उसका पुण्य घटेगा नहीं, पूरी तरह से जीरो नहीं होगा। उनको बढ़ा दिया, भैया जल्दी करो, भगवान जल्दी आएंगे। उसने कहा नहीं, पहला भी नहीं होगा, पहला भी मारा, दूसरा भी मारा। अब ये देवकी के जो 6 पुत्र थे, इनका भी एक पूर्व जन्म का इतिहास है। हिरण्यकशिपु नाम से सभी को जानते हैं, सभी जानते हैं नाम से, पीछे बैठा है लास्ट दर्शय जयंती के समय। हिरण्यकशिपु एक असुर था जिसका नाम था कालनेमि। ये कालनेमि असुर को हिरण्यकशिपु अपने बेटे के समान, पुत्र के समान मानता था। इस कालनेमि को 6 लड़के थे, 6 पुत्र थे। इन 6 पुत्रों को भी वो अपने पोतों की तरह ही समझता था, अपने बच्चों की तरह ही समझता था हिरण्यकशिपु। इन 6 पुत्रों में जो कालनेमि के पुत्र थे, हिरण्यकशिपु का उन पर बड़ा स्नेह था, क्योंकि कालनेमि भी काफी घनिष्ठ थे, पुत्र समझते थे। तो ये जो 6 पुत्र थे इनके, दमन, क्रोधहंत, उसके बाद ऋतुदमन, उसके बाद क्रोधहंत, संवत और सुविक्रम और हंस, ये 6 पुत्र उनके कुछ समय के पश्चात बड़े हो गए, तपस्या के लिए निकल गए। उनको अमर होने की इच्छा थी और अमर होने के लिए वो तपस्या करने के लिए चले गए। अब मजे की बात ये हो गई कि तपस्या करने के लिए जब निकले तब हिरण्यकशिपु का परमिशन लिया नहीं, परमिशन लिया नहीं। से कुछ भी काम करना है तो बड़ों को पूछना चाहिए ना। ये जो छोटे हैं बच्चे, उनका फर्ज है, कुछ भी काम करना है तो बड़ों से पूछना चाहिए, उनसे आज्ञा लेनी चाहिए। अब इन्होंने आज्ञा ली नहीं, ये सीधा तपस्या करने के लिए चले गए। अब मजे की बात और आगे हो गई कि इनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने उनको वानरत्व का आशीर्वाद भी दे दिया, 6 के 6 लोगों को। ये नाचते ही महल में आ गए, हम अमर बन गए, अमर बन गए। हिरण्यकशिपु को पता था, इसको इतना गुस्सा आ गया, अरे अमर बनने का तो मेरा काम था, ये कैसे बन गया। ये उसकी तीव्र इच्छा थी हिरण्यकशिपु की, उसको अमर बनना था, लेकिन उसके पहले ये बन गए, तो ईर्ष्या जग गई। अरे फिर ये मेरा परमिशन लिया नहीं तुमने, बहुत चिल्लाया, बहुत क्रोधित हो गए और उस क्रोध में आकर उन्होंने एक शाप दिया, भले ही तुम अमर होंगे लेकिन तुम्हारी हत्या तुम्हारा पिताजी ही करेगा, कालनेमि। अब उस समय असुरों के श्राप में भी ताकत होती थी, आजकल ब्राह्मणों के श्राप में ताकत नहीं है, लेकिन उस समय असुरों के श्राप में भी ताकत होती थी। वो बात हो गई, सभी लोग एकदम डर गए, 6 के 6 अब क्या किया जाए। आगे चलकर द्वापर में यही कालनेमि कंस बना और देवकी की गर्भ से यही 6 पुत्रों का वापस जन्म हुआ और इन्हीं 6 पुत्रों को कंस के द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई। उसके बाद फिर सातवें आ गए बलराम जी आए सातवें देवकी के गर्भ में। अब ये 6 पुत्र, अब सवाल ये
देखिए, ये सारा जो वर्णन है हमारे परंपरा के एक महान आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने ग्रंथ में करते हैं और सैद्धांतिक रूप से इस बात को बहुत अच्छे से समझा है कि देवकी के 6 पुत्र 6 अनर्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवकी के जो 6 पुत्र हुए वो 6 अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, उसका प्रतिनिधित्व। और अब 7वें बलराम जी आए इसलिए क्योंकि इन 6 ये जो षड्गर्भ है इनके कारण जो दूषितता उत्पन्न हुई थी उसको निकालने के लिए फिर बलराम जी आए। लेकिन बलराम जी कुछ समय रुके और फिर वो भी ट्रांसफर कर दिए गए। कहाँ पर? रोहिणी के घर में, वो वहां पर चले गए और फिर भगवान आए, फिर देवकी के गर्भ में भगवान आए। अब देखिए, हम जैसे श्लोक में पढ़ रहे हैं भगवान कहाँ पर निवास करते हैं। देखो, विषय वही है, श्लोक वही है, उसी के अंतर्गत चल रहा है। भगवान कहाँ पर रहते, कहाँ पर आते? जिस स्थान पर षड्रिपु नहीं है। जब कोई व्यक्ति, जब कोई भक्त, जब कोई साधु हमको भगवान की कथा देता है, सुनाता है, सुनने का आमंत्रण देता है, नाम जप करने के लिए प्रेरित करता है, या हमको भगवान की सेवा के लिए प्रेरित करता है, हमको भगवान की सेवा में जोड़ता है, इसका मतलब है वो हमारे हृदय को शुद्ध करने का एक साधन हमारे हाथ में दे रहा है। जब तक हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक भगवान नहीं है। इसीलिए शुद्धता बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान तभी आते हैं हृदय में जब हृदय शुद्ध हो जाए। और वो शुद्ध कैसे होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये एक चीज है भगवान का नाम लेने से, नाम जप करने से। दूसरी चीज भगवान की कथाओं को सुनते रहने से हृदय का शुद्धिकरण। फिल्में देखने से क्रोध कम हो जाता है, काम कम हो जाता है। सही बात है। हाँ, कितना देखते लोग, लोभ कम हो जाता है, ईर्ष्या कम हो जाती है। सही बात है। फिर भी देखते, नहीं बोल रहे फिर भी देखते। देखो, ये फिल्में, ये चीजें जो है, हम देखिए ये मनोरंजन का साधन है, ठीक है, लेकिन इन चीजों से ये 6 अनर्थ बढ़ते हैं। इसलिए तुकाराम महाराज बोलतात, दाखवा दाखवा एकही जण की तुमचं नाव घेतलं तो उडाला, तो कामी झाला, तो क्रोधी झाला, तो लोभी झाला। है कोई ऐसा होता? ये जो भगवान की कथा को निरंतर सुन रहा है, भगवान की कथा सुनते सुनते लोभी बन गया, कामी बन गया, क्रोधी बन गया। यानी भगवान की कथा हमारे हृदय का शुद्धिकरण अपने आप आंतरिक दृष्टि से करते रहती है। इसीलिए सुनने को ज्यादा जोर दिया गया है। सुनो सुनो, श्रवणम कीर्तनम। नवविधा भक्ति में पहला श्रवण है, कीर्तन बाद में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। स्मरणम तो चौथे नंबर पे डाल दिया, पहले स्मरण श्रवण। तो जैसे हम कथा को सुनते हैं वैसे वैसे ये शुद्धिकरण होता है। जैसे जैसे हृदय का शुद्धिकरण होता है वैसे वैसे उस मात्रा में हृदय में भगवान के प्रति हमारा प्रेम, कथा के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। ये भगवान की कथा का महात्म्य है। ऐसी भगवान की कथा अलग अलग लीला है। अभी हम लोग अगले रविवार से आने वाले 3-4 रविवार तक कंटिन्यू सुनेंगे। शक्रासुर का वध, पूतना का वध, रुद्रासुर का वध, तृणावत का वध, ये सारे जो भी एक संडे में हम कम से कम 3 असुर मारेंगे, तब जाके हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। 3 या 4 दिन भी मारेंगे
और उससे हम सीख भी सीखेंगे कि भगवान इससे हमको क्या सिखा, आचार्य लोग हमको क्या सिखा। तो आने वाले अगले संडे को अब हम लोग असुरों का वध चालू करेंगे। 3 असुरों को मारेंगे, चक्रासुर, पूतना, तृणा, या ऐसे सीक्वेंस गलत हुआ, पूतना, शक्तासुर, तृणा, तीनों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इन कथाओं में उत्साह के साथ सहभाग लीजिए। किसी कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और जो ग्रंथों में कारण शरीर आता है वो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कारण का मतलब क्या है कि इसके कारण ये शरीर प्राप्त है। तो कई बार स्थूल शरीर को कारण शरीर भी कहा जाता है। शरीर 2 ही प्रकार, स्थूल और सूक्ष्म। मृत्यु के पश्चात कोई स्वर्ग में, कोई नरक में, कोई कहाँ कौन जाता है? जलाया तो यहीं पे जाता है सूक्ष्म स्थूल शरीर। तो ये सारे विधि विधान उसके साथ होते हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ। उसमें चेतना होती है, अनुभव होता है, सारी चीजें पता चलती है, देख सकते हैं। वो सूक्ष्म शरीर हमको देख सकता है, लेकिन हम उस सूक्ष्म शरीर को नहीं देख सकते। ये मुझे इसलिए अजामिल की जो भागवत में कथा थी ना, इतनी बड़ी कथा, उस कथा में हम देख सकते हैं। गोकर्ण की कथा में भी हम लोग देखते हैं कैसे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर होता है, कैसे इनके अगली इनका प्रोसेस होता है मृत्यु के पश्चात। और Jai